दिलजीत भाई बोलो बोलो भाई। हेलो। हाँ हाँ जी जी सर, क्या हाल है? सर। बिल्कुल ठीक सर, की कहना चाहोगे? जी सर, मैं ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ। अच्छा जी। ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਹ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਲੀਜਨ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ। ਛਤਰੀਏ, ਸ਼ੂਦਰ, ਵੈਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਈਵਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਛਤਰੀ ਹੈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਸਜਾਏ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇਵਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੂਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛਤਰੀਏ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਛਤਰੀਏ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਦਾ, ਵੈਸ਼ੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਛਤਰੀਏ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਬਟ ਅਦਰ ਦੈਨ ਦੈਟ ਇਹ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜੱਗੀ ਵਰਗੇ ਬੇਵਕੂਫ ਲੋਕ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬੜੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਉਹ ਜੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ साइंस, ਕੁਛ हिंदू ਜੀ साइंस। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਇੰਸ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਡਬਲ ਸਲਿਪਡ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਕੁਆਂਟਮ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਫੜ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ EMC ਸਕੇਅਰ ਫੜ ਲਿਆ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਉਲਟ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸੈਂਸ ਬਣੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬਣੇ। ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਉਹ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਟ कर ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ वो ਪਾਗਲ हो ਜਾਂਦੇ ने। सर वो कहते हैं ना, सर वो कहते हैं ना कि भाई ये वे ऑफ लाइफ है। भाई हमें पता है इस्लाम भी वे ऑफ लाइफ ही है। सुबह उठ के नमाज पढ़ो, नहाओ धो, फिर जाके क्या कैसा आपने क्या काम करना है, आपने किस तरह लोगों के साथ बर्ताव रखना है, आपने अपने माँ बाप के साथ, एवरीथिंग इज अ वे ऑफ लाइफ। और यही तो प्रॉब्लम है, ये वे ऑफ लाइफ ही तो प्रॉब्लम है कि आपका वे ऑफ लाइफ जो है वो एक दायरे के अंदर बंद कर दिया गया। दैट्स अ बैड वे ऑफ लाइफ। वे ऑफ लाइफ तो वो होना चाहिए जो आपके एवर इंक्रीसिंग नॉलेज के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। हर चीज जो आप नई सीख रहे हैं अब, तो ये पहली बात तो ये आर्गुमेंट ही बड़ा बुरा है। ये भक्त समझते हैं कि बड़ी कोई इन्होंने बड़ी जबरदस्त बात कर दी। किसी को सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा हिंदुइज्म इज नॉट अ रिलीजन, वे ऑफ लाइफ। तो बड़ी ये कौन सी कोई बड़ी बात है। दूसरी बात जो सर, ये आपने जो की, हमारी सुप्रीम कोर्ट है, ये तो इतनी मतलब ये अजीब अजीब से फैसले अब दे रही है। अभी इन्होंने एक रेपिस्ट से कहा कि उससे शादी कर लो, हाँ तो मैंने है। किया था उसको। हाँ। और इसके अलावा एक हाई कोर्ट ने कहा है, अब देखो वो क्या कह रहा है। हाई कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे है। वो कह रहा है कि उससे ना जाके राखी बंधवा लो रेप विक्टिम को। मतलब जो रेपिस्ट है उसको कह रहा है कि रेप विक्टिम को से राखी बंधवा लो, तो मैं तुम्हें जमानत दे देता हूँ। ये उधर मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट का ये डिसीजन आया है। इसके ऊपर भी बड़ी वहाँ पे हो रही है बात। लेकिन दूसरी चीज़ है सर, ये जो हमारे जो कुछ हिंदू एथियस्ट और कुछ छुपे हुए एथियस्ट या छुपे हुए भक्त हैं, इनकी भी हिपोक्रेसी की सीमा कुछ हो रही है, लेवल कुछ हो रही है इनके भी। ये कुछ कहते हैं कि ये जो हमारी हिंदू की जो कहानियां हैं, जब आप इनको बताते हो कि ये तो बहुत ही घटिया कहानियां हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये कहानियां नहीं है, ये तो सिर्फ इंडिकेशन कर रहे हैं, हम आपको सिर्फ पॉइंट कर रहे हैं उस तरफ। लेकिन जब इस्लाम की बात आती है या किसी और रिलीजन की, तो फिर कहते हैं कि हाँ ये देखो, ये तो बहुत घटिया बातें कर रहे हैं, ये तो बहुत घटिया कहानी है। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये तो सिर्फ इंडिकेशन है। जैसे मैं राम की बात करूं, इनका भगवान है राम। तो जो राम था, उसने अपनी बीवी को घर से निकाल दिया था। और क्यों निकाल दिया था? क्योंकि वो रावण से जब उसने लिया उसको, तो उसका उसने टेस्ट लिया, जो 2 फिंगर टेस्ट होता है, जिसको पाकिस्तान की कोर्ट ने बैन कर दिया बाय द वे। तो वो उसका टेस्ट लिया, जिसको ये अग्नि परीक्षा कहते थे तब। तो वो अग्नि परीक्षा उसकी ली, और वो आगे की नहीं, इसके साथ कोई उसने जोर जबरदस्ती नहीं की। तो लेकिन जब वो घर लेकर आया उसे, तो वो प्रेग्नेंट थी। तो फिर इसको लगा कि ये तो गड़बड़ है, तो उसने उसे घर से निकाल दिया। आज आज के स्टैंडर्ड से हम इसको कहेंगे कि ये तो बड़ी घटिया बात है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो स्टोरी थी, ये इसका तो मतलब ही कुछ और है। राम तो कभी पैदा ही नहीं हुआ था, वो तो हमारी मैथोलॉजी है।
लेकिन हमारा फिर वही सुप्रीम कोर्ट वो कहता है तो ये मिथोलॉजी, राम पैदा हुआ नहीं हुआ वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन वो जो है बाबरी मस्जिद, उसकी जगह अब राम टेम्पल ही बनेगा। तो जब ये ही नहीं पता कि राम पैदा हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर ये कैसे प्रूफ हो गया? मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।